गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज की वीडियो में हम अपनी एपीआई टेस्टिंग यूजिंग प्लेयराइट सीरीज का लेसन 19 कवर करेंगे। इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे वो है व्हाट इज रिस्पांस टाइम वैलिडेशन। एपीआई टेस्टिंग में रिस्पांस टाइम वैलिडेशन क्या है और हम एपीआई रिस्पांस टाइम को कैसे वैलिडेट करेंगे, ये इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे। जब आप किसी एपीआई की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो सर्वर से हमें उसका रिस्पांस मिलता है, बट इस प्रोसेस के अंदर कुछ टाइम जो है एपीआई कंज्यूम करती है, ठीक है ना। तो कुछ टाइम लगेगा, रिक्वेस्ट से लेके रिस्पांस आने में कुछ टाइम बीच में इलैप्स होगा। तो वो रिस्पांस टाइम कितना है उसको हम ये चेक करने के लिए कि क्या वो एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है, ये जो वैलिडेशन है इट इज नोन एज रिस्पांस टाइम वैलिडेशन। यानी कि हमारी एपीआई एक एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं कर रही है, दैट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम वैलिडेशन। अब रिस्पॉन्स टाइम वैलिडेशन बेसिकली एक नॉन फंक्शनल चेक है। एपीआई टेस्टिंग के अंदर हम कुछ फंक्शनल चेक भी लगाते हैं और कुछ नॉन फंक्शनल चेक भी लगाते हैं। तो नॉन फंक्शनल चेक जो रिस्पॉन्स टाइम वैलिडेशन है वो एक नॉन फंक्शनल चेक है। इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारी एपीआई रिस्पॉन्स तो कर रही है दैट इज ओके, वो हमारा फंक्शनल पार्ट इंश्योर करता है कि एपीआई रिस्पॉन्स कर रही है। लेकिन कितनी क्विकली हमारी एपीआई रिस्पॉन्स रिटर्न कर रही है वो चीज कैसे हम इंश्योर करेंगे, दैट विल बी डन यूजिंग द रिस्पॉन्स टाइम वैलिडेशन। और एपीआई टेस्टिंग के अंदर रिस्पॉन्स टाइम वैलिडेशन को इंप्लीमेंट करने का जो सबसे सिंपल और कॉमन अप्रोच है वो हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम डेट डॉट नाउ फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए क्योंकि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एपीआई टेस्टिंग का। तो डेट डॉट नाउ फंक्शन को हम यूज करते हैं रिस्पॉन्स टाइम की वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब ये डेट डॉट नाउ क्या चीज है एक्चुअली। डेट डॉट नाउ डेट क्लास का एक फंक्शन है नाउ, दैट रिटर्न्स, क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स नंबर, एक नंबर रिटर्न करता है दैट रिप्रेजेंट्स द करंट टाइम स्टैम्प इन मिली सेकेंड। जो हमारा करंट टाइम है अभी, जैसे नाउ यानी कि जो भी करंट टाइम है उसको, करंट टाइम स्टैम्प को यहाँ पे एज ए नंबर रिप्रेजेंट करता है और वो मिली सेकेंड्स के अंदर वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम डेट डॉट नाउ को यूज करेंगे। मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे अभी इंप्लीमेंट करता हूँ तब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। तो हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टेस्ट एपीआई टेस्ट यहाँ पे राइट किया हुआ, आप देख रहे हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट मैंने लगाई हुई है और एक टेस्ट ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट किया हुआ जिसके अंदर हमने बेसिकली सिंपल एक एपीआई रिक्वेस्ट को, गेट रिक्वेस्ट को सेंड किया है। अब मुझे ये चेक करना है कि जो मेरी ये एपीआई है, ये जो एपीआई की रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है, क्या ये विद इन मेरे एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टाइम के अंदर रिस्पॉन्स कर रही है। वो हम कैसे चेक करूंगा, तो इसके लिए जैसे हमने बताया कि हम डेट डॉट नाउ फंक्शन का यूज करेंगे। तो एपीआई को सेंड करने से पहले मैं क्या करूंगा, डेट ये क्लास है, डॉट इसका एक फंक्शन है नाउ, डेट डॉट नाउ, डेट डॉट नाउ फंक्शन को मैं कॉल करूंगा और इस ये क्या करेगा, एक नंबर यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो उसको हम एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं, कॉन्स्ट, और इसको नाम देते हैं हम स्टार्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि एक नंबर रिटर्न होके आएगा, जो भी करंट टाइम स्टैम्प है वो यहाँ पे होगा। लेट अस हम इसको कंसोल लो करते हैं ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो कि एक्चुअल में कैसा होता क्या है, इसकी वैल्यू कैसे नजर आते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लो करता हूँ। ठीक है, टिपिकली हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो ये क्या करेगा, पहले जो स्टार्ट टाइम है ये प्रिंट कर देगा। सो मैं यहाँ पे टेस्ट को रन करता हूँ, एमपी एक्सपायर टेस्ट, और टेस्ट स्पेक डॉट टीएस फाइल का नाम क्या है, रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम डॉट स्पेक डॉट टीएस प्रोजेक्ट इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। रिक्वेस्ट सेंड होने से पहले मैंने डेट डॉट नाउ को प्रिंट कराया। अब देख रहे हैं, तो ये ऐसा नंबर जो है यहाँ पे हमें मिलता है जब हम डेट डॉट नाउ को यूज करते हैं। ये करंट टाइम स्टैम्प को रिप्रेजेंट करता है कि करंट जो टाइम है उसकी एक मिली सेकेंड में रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे बताते हैं। करेक्ट, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने एपीआई से पहले डेट डॉट नाउ को यूज किया वो स्टार्ट टाइम है, फिर हमने एपीआई को रिक्वेस्ट को सेंड किया तो एपीआई रिक्वेस्ट कुछ टाइम लेगी अपना।
तो हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, एपीआई की रिक्वेस्ट के बाद फिर से डेट डॉट नाउ फंक्शन को कॉल करेंगे। ये क्या करेगा, क्योंकि कुछ टाइम बीच में कुछ टाइम जाएगा ना, जब एपीआई रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, प्रोसेस होगी, सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा, तो कुछ टाइम बीच में आएगा। तो उस टाइम को हम दोबारा कैसे नोट करेंगे, देन अगेन वी विल कॉल डेट डॉट नाउ। तो ये उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो मिली सेकेंड की वैल्यू, करंट टाइम स्टैम्प की वैल्यू वो हमें रिटर्न करेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, वी विल सेव इट इन द, ये स्टार्ट टाइम है और ये एंड टाइम है, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे दूसरे वेरिएबल में इसको सेव करा लिया। हम क्विकली अब इसको भी क्या करते हैं, कंसोल लॉग कराते हैं। तो यहाँ पे दो टाइम स्टैम्प्स आएंगी, ये हमेशा ये करंट टाइम को रिप्रेजेंट करती है। तो फिर से मैं यहाँ पे टेस्ट को रन करूंगा, तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम प्रिंट होगा और एंड टाइम प्रिंट होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्टार्ट टाइम की टाइम स्टैम्प है, करंट इन द मिली सेकेंड, और ये सेकंड कौन सा, ये एंड टाइम है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एक्चुअली में, उसके बीच में क्या हुआ है, उसके बीच में हमने क्या किया, यहाँ पे एपीआई को सेंड किया है। तो ये टाइम जो बीच में इलैप्स हुआ वो एक्चुअल में किसका टाइम है, दैट इज द टाइम जो हमारी एपीआई ने रिक्वेस्ट को सेंड करने में और रिस्पॉन्स को वापस गेट करने में जितना टाइम कंज्यूम किया, वो इन दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली में, जब मैंने स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को लॉक कर लिया है, उसको सेव करा लिया है, तो हम यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर क्या है, इसको हम नाम देते हैं रिस्पॉन्स टाइम, है ना। ये रिस्पॉन्स टाइम कितना क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी एंड टाइम माइनस, अगर मैं एंड टाइम में से स्टार्ट टाइम को माइनस करूंगा तो ये क्या होगा, दैट इट विल बिकम रिस्पॉन्स टाइम। ये रिस्पॉन्स टाइम की वेरिएबल के अंदर ये डिफरेंस जो होगा इनका, वो सेव हो जाएगा। एक्चुअल में वही टाइम है जो हमारी एपीआई ने रिस्पॉन्स करने में लिए। ठीक है, एक बार हम इसको भी यहाँ पे क्विकली कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और फिर फाइनली हम यहाँ पे वैलिडेशन ऐड करेंगे यूजिंग द एक्सपेक्ट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे क्विकली अब रिस्पॉन्स टाइम को भी सेव यहाँ पे प्रिंट करा दूँ। तो ये जो टाइम अब हमारा प्रिंट होगा, जो थर्ड वैल्यू है, दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम, वो एक्चुअल में क्या है, वो हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स टाइम है। क्योंकि हमने डेट डॉट नाउ, ये देख रहे हैं आप, ये डेट डॉट नाउ, ये एपीआई से पहले का टाइम स्टैम्प है, ये एपीआई के बाद का टाइम स्टैम्प है, और ये उन दोनों का डिफरेंस, दैट इज द 1203, यानी कि 1203 मिली सेकेंड्स, ये मिली सेकेंड्स में टाइम है। ठीक है ना, जो एक्चुअल में हमारी एपीआई ने यहाँ पे ली है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैलिडेशन कैसे ऐड करेंगे, सिंपल है, एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्स टाइम को, रिस्पॉन्स टाइम, और असर्शन यहाँ पे कौन सी यूज होगी, दैट टू बी, यहाँ पे बहुत एक फंक्शन बना हुआ अच्छा, दैट इज टू बी लेस देन, कि ये किससे लेस देन होनी चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू बताएंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू बताएंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो मेरी एपीआई है, इट शुड बी लेस देन 2000 मिली सेकेंड। तो अगर इस एपीआई का रिस्पॉन्स विद इन 2000 मिली सेकेंड आएगा, तो ये हमारा रिस्पॉन्स वैलिडेशन पास होगा। अगर ये एपीआई मोर देन 2000 मिली सेकेंड लेगी इस एपीआई को सेंड करने में, इसका रिस्पॉन्स गेट करने में, तो हमारा टेस्ट ये फेल हो जाएगा। पहले हम क्विकली यहाँ पे ये असर्शन लगाते हैं जो कि पास होगी, फिर हम वैल्यू को छोटा करेंगे, मतलब उसको वैल्यू को कंपैरेटिवली इस वैल्यू को एक छोटा यहाँ पे वैल्यू देंगे, फिर देखते हैं कि हमारा टेस्ट पास होगा कि फेल होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे 1050 विच इज लेस देन 2000, तो टेस्ट हमारा पास है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है रिस्पॉन्स टाइम की, वो मैं बोलता हूँ यहाँ पे, आई विल चेंज इट टू 1000, कि मैं बोल रहा हूँ कि जो एपीआई का रिस्पॉन्स टाइम है, दैट शुड बी लेस देन 1000 मिली सेकेंड, जिसके चांसेस कम है, जब तक हमने वैल्यूज देखी। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो रिस्पॉन्स टाइम की वैलिडेशन है वो अब फेल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 1000, और एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, वो आप यहाँ पे चेक करें, दैट इज 1100। तो 1100 जो है एक्चुअल में ये वैल्यू है रिस्पॉन्स टाइम की, और हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, दैट इज 1000। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमें कंसोल के अंदर लॉग्स में पता लग गया एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है,
1000 मिली सेकेंड, और रिसीव्ड कितने में हुई है, ये 1100 मिली सेकेंड में हुई है। तो हमारी असर्शन क्या थी, दैट इट शुड बी लेस देन, जो कि नहीं है। दैट इज वाई जो ये असर्शन है यहाँ पे, रिस्पॉन्स टाइम वैलिडेशन है, वो फेल हो चुकी है। तो ये एक बिल्कुल ही सिंपल और इजी वे है रिस्पॉन्स टाइम वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करने का, जिसके लिए हम डेट डॉट नाउ फंक्शन को यूज करते हैं, जो कि करंट टाइम स्टैम्प को इन मिली सेकेंड रिप्रेजेंट करता है। और आप स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम को माइनस करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा, और आप उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर एक असर्शन ऐड करेंगे, देन यहाँ पे आप अपनी एपीआई का जो है रिस्पॉन्स टाइम वैलिडेट कर सकते हैं। आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप भी इसको एक बार अपनी प्रैक्टिस में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट्स राइट करें, मैं आपके कमेंट्स को रीड करूंगा और आपके कमेंट्स को डेफिनेटली आंसर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।